अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम है डॉक्टर मैवी शहजाद भट्टी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ENT मेड इजी बाय डॉक्टर मीशी भट्टी। तो आज बेसिकली जो वीडियो हम बनाने लगे हैं वो एयर एग्ज़ामिनेशन के ऊपर बनाने लगे हैं और इसमें जो है वो हम एक पूरा एग्ज़ामिनेशन एयर का करेंगे और इसमें आपने जो है वो वीडियो को देखना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और आगे भी फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखें, जब हम एयर एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसे हम जो कभी भी पेशेंट को जब आप एग्ज़ामिन करें तो आपने पेशेंट को जो है सबसे पहले ग्रीट करना है। तो ऑलरेडी मैं अपने पेशेंट को ग्रीट कर चुकी हूँ और मैं पेशेंट का कंसेंट भी ले चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने पेशेंट को ग्रीट करना है, फिर उसके बाद आपने अपने पेशेंट से कंसेंट लेना है। तीसरा एग्ज़ामिनेशन का जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो एक्सपोजर है। आपने अपने पेशेंट को बहुत अच्छा एक्सपोजर देना है, ठीक है। पूरा जहाँ पे आप, जैसे अगर लेट सपोज अगर मैं पेशेंट का, अगर मैं ENT के पेशेंट की बात करूँ, अगर मैं एग्जामिनेशन कर रही हूँ तो आइडियली नेक शुड बी फुली एक्सपोज। लेकिन इन माय केस एज यू नो कि यहाँ पर पेशेंट जो है वो विंटर्स है और माय पेशेंट एक्चुअली डिड नॉट गिव मी कंसेंट टू एक्सपोज द नेक, इस वजह से नेक एक्सपोज नहीं है। अदरवाइज आइडियली पूरी नेक भी एक्सपोज होनी चाहिए। तो एग्जामिनेशन जो होता है, आपको पता है कि उसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो हम एग्जामिनेशन करते हैं वो इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहले आई विल वेयर हेडलाइट और आपने अपने पेशेंट के एक आर्म डिस्टेंस पे बैठना होता है और आइडियली बोथ पेशेंट एंड द डॉक्टर शुड बी ऑन द सेम लेवल व्हाइल इन सिटिंग पोजीशन। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन की हम बात करेंगे। आपने अपनी लाइट ऑन करनी है और जो पर्टिकुलर एरिया आप इंस्पेक्ट करेंगे आपने वहीं पर ही अपनी लाइट को फोकस करना है। जब हम इंस्पेक्शन ऑफ द एयर की बात करते हैं तो देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ द एयर में आपने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर देखना है जबकि उसके सराउंडिंग एरियाज को भी इंस्पेक्ट करना है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन स्टार्ट होती है इंस्पेक्शन ऑफ द पिना। तो इंस्पेक्शन ऑफ द पिना के बाद आपने जो एरिया है फ्रंट ऑफ द पिना, एरिया बिहाइंड द पिना, ख़ास तौर पे आपने जो है वो स्कार मार्क के लिए ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद एरिया अबव द पिना और एरिया बिलो द पिना, और इसी के साथ ही आपका जो है वो थोड़ा सा नेक इंस्पेक्शन भी इसी में ही आ जाएगा। इंस्पेक्शन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट बेसिकली सेगमेंट्स, जिसमें आपने बताना है कि इंस्पेक्शन में सबसे पहले आप बात करेंगे साइज़ ऑफ द पिना के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद आपने कमेंट करना है कि शेप ऑफ द पिना नॉर्मल है कि नहीं। फिर उसके बाद हम कमेंट करेंगे स्किन ऑफ द पिना और दी सराउंडिंग एरिया। स्किन में जो चीज़ें आपने देखनी है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जो है वो कलर ऑफ द स्किन पे कमेंट करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि स्किन के ऊपर कोई ग्रोथ, कोई लीजन, कोई अल्सरेशन, कोई स्कार मार्क, कोई विजिबल कोई साइनस, कोई विजिबल पल्सेशंस या कोई फिस्चुला वगैरह तो नहीं है। ख़ास तौर पे आपने स्कार मार्क के लिए जो है वो ज़रूर देखना है और कलर ऑफ द स्किन पे हमेशा कमेंट करना है। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि पिना के ऊपर सेम पॉइंट्स आपके पास जो आएंगे वो द एरिया फ्रंट ऑफ द पिना, एरिया बिहाइंड द पिना, एरिया बिलो द पिना और एरिया अबव द पिना रहेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी इसमें आपने नमूनिक ये याद रखना है कि S से स्टार्ट होंगे, जिसमें आपने स्किन के ऊपर जो है वो आपने स्किन की जो है वो कलर पे बताना है, आपने उसकी सरफेस के ऊपर बताना है। सरफेस के ऊपर कोई स्कार मार्क, कोई साइनस, कोई फिस्चुला, कोई प्रोमिनेंट वेसल्स और इसके अलावा जो है वो कोई, अगर आपके पास कोई लीजन या कोई ग्रोथ मौजूद होगा तो वो भी आप बताएंगे। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अपने पेशेंट की एक कान का इंस्पेक्शन करना है, आपने हमेशा दोनों कानों का इंस्पेक्शन करना है। भले आपको कमांड दी जाए कि एग्जामिन एयर राइट और लेफ़्ट, लेकिन इंस्पेक्शन हमेशा दोनों कान का करना है। इसी के साथ इंस्पेक्शन में आपने हमेशा याद रखें कि आपने एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को भी इंस्पेक्ट करना होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के इंस्पेक्शन के लिए आप एयर स्पेकुलम यूज़ करेंगे। दैट शुड बी दी एडुकेट साइज़, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से जो है वो अपने पेशेंट के एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को इंस्पेक्ट कर सकें। फिर उसके बाद दूसरे कान में सिमिलरली आपने एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का जो है वो इंस्पेक्शन किया विद स्पेकुलम। अच्छा, जब आप इस इंस्पेक्शन ऑफ द पिना जब आप कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने इंस्पेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल भी उससे पहले करना है विदाउट स्पेकुलम, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पिना को अपवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली पुल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो कनाल है वो स्ट्रेट हो जाती है, सो दैट यू कैन सी द कनाल बाय योर लाइट सोर्स और आप जो है वो उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद
नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ स्टार्ट होती है वो बेसिकली पल्पेशन है। पल्पेशन के लिए आपको हमेशा जो है वो हैंड से करना है और बेसिकली आप टेंडरनेस के लिए चेक करते हैं। और जब भी आप कर रहे होंगे लाइट आपकी यहाँ होगी, लेकिन आपने देखना पेशेंट के एक्सप्रेशन है कि अगर वो पेनफुल है कि नहीं है पेशेंट को। अगेन दोनों साइड के ऊपर जो है वो आप जो है वो दोनों हिस्सों का जो है वो दोनों साइड के एयर्स का क्या करेंगे, पल्पेशन करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है नियर बाय उसमें भी आप पल्पेशन करेंगे। पल्पेशन के बाद जो नेक्स्ट थर्ड चीज़ आपके पास आती है वो आती है बेसिकली आपने टेम्परेचर देखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए हमेशा याद रखें कि आपने बैक ऑफ द हैंड से करना है और ऑलवेज कंपेयर इट विद द सराउंडिंग स्किन, ठीक है। और सराउंडिंग स्किन में डजंट मीन कि आपने पिना पे रख के यहाँ रखना है। कंपेयर इट फ्रॉम द लीस्ट पॉसिबल, जो आपके पास जो करीब तरीन एरिया हो वहाँ से करें, जैसे मैं नेक से कर रही हूँ। तो ये आपने ऐसे क्या कर लिया, पल्पेशन कर ली, ठीक है, टेम्परेचर के लिए। तो आपने टेम्परेचर के लिए देख लिया, फिर उसके बाद आपने टेंडरनेस के लिए देख लिया। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमने इंस्पेक्शन किया था विदाउट स्पेकुलम, तो उसमें बेसिकली आपने कमेंट क्या क्या करना होता है। इसमें आपको ये बताना होता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो नैरो है या वाइडन है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपको बतानी पड़ती है वो ये बताना पड़ता है कि व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जैसे इन माय केस माय पेशेंट हैज़ गॉट एक्चुअली वैक्स इन द राइट ईयर, लेकिन जो लेफ्ट है उसमें जो है वो वैक्स ही है। वैसे ही अगर आपके पास जैसे CSOM वाला पेशेंट आता है तो उसमें अगर आपके पास आप देखते हैं तो एयर डिस्चार्ज मौजूद है, तो हमेशा याद रखें कि आपने अपने पेशेंट को जो है वो एयर स्पेकुलम के साथ आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आप उठाएंगे बेसिकली प्रोब। और आपने उसमें क्या करना है, अगर आपको ज़रूरत है तो आपने जो है वो उसको बेसिकली मॉप करना है। कॉटन आगे लगा लें तो बेहतर है, इससे ये है कि आप ट्रॉमा नहीं कर सकते अपने पेशेंट को। आप ये कान के अंदर इस तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने मॉप करना है। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपने डिस्चार्ज के जो है वो हमेशा देखना है लाइट से, उसका कलर बताना है, कंसिस्टेंसी बतानी है। और जब आप इसको पास करके रख रहे होंगे तो स्मेल करके आपने रखना है और ये भी बताना है। देखें जब एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम में जब आप एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो चूँकि आपके पास टाइम कम होता है, तो इसीलिए हमेशा अपने प्रोब रेडी रखा करें। और उसके बाद जब आप स्पेकुलम उठाएं इंस्पेक्शन के लिए तो साथ एहतियातन प्रोब उठा लिया करें टाइम बचाने के लिए। लेकिन याद रखें कि अगर कनाल के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, जैसे एयर डिस्चार्ज नहीं है, तो आपने ज़बरदस्ती कान के अंदर प्रोब नहीं डालना है, क्योंकि लॉजिकल नहीं है। अगर कोई कंटेंट ही नहीं है तो ये लॉजिकल नहीं है कि आप कान के अंदर प्रोब डाल दें, राइट। अच्छा, उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ बतानी होती है वो ये बतानी होती है कि अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसके ज़रिए एयर स्पेकुलम के ज़रिए, तो अगर आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र आती है तो आप उस पर भी इवन के कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कनाल के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि कनाल के अंदर जो है वो स्किन कैसी है, कोई इन्फ्लेम तो नहीं है, उसका कलर कैसा है, कोई उसके ऊपर एक्सकोरिएशन वगैरह तो नहीं है, एडिमेटस तो नहीं हुई हुई कनाल स्किन की, उसके ऊपर जो है वो कोई टिश्यू, कोई ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ या कोई अल्सरेटिव कोई लीजन या कोई ग्रोथ या कोई प्रोट्रूजन्स जैसे बोनी आउटग्रोथ्स होती हैं, जैसे ऑस्टियोमा, एक्सोस्टोसिस, तो वो वाली चीज़ पे आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको कनाल के अंदर कोई जो है वो ग्रोथ मिलेगी या कोई आपको कोई मैस मिलेगा या कोई प्रोट्यूबरेंस मिलेगी, तो हमेशा आपने क्या करना है कि आप जो है वो बड़ा स्पेकुलम लेके और फिर आपने अगेन जो है वो अपने मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरीके से करना है कि बड़ा सा स्पेकुलम लेके और आप जो है वो अपना प्रोब लेंगे, ठीक है। और प्रोब आप जो है वो आपने कान में डाल के हमेशा आपने बेसिकली बिल्कुल जेंटल तरीके से जो है वो उसको बेसिकली जो ग्रोथ होगी उस पर आप जो है वो ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। उससे एक तो ये है कि मैं आपको बाकायदा करके दिखा देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से करना है। तो इसमें आप ये है कि इस कॉटन के साथ यूज़ कर सकते हैं प्रोब,
ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। छोटी सी कॉटन लगाएं, इस पर थोड़ी सी बड़ी है, तो जब आप कनाल के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, आप हल्का सा ये है कि वो जो आपके पास ग्रोथ मौजूद होगी, लेकिन ये कि स्पेकुलम आपने बड़ा यूज़ करना है। आप जो है वो इप्सीलेटरल हैंड से कान ऐसे ऊपर करें और ये स्पेकुलम पकड़ेंगे अपोजिट हैंड से, फिर उसके बाद फिंगर्स के साथ पिना को होल्ड करके रखना है ताकि आपका जो है वो इन पोजीशन रहे स्पेकुलम। फिर उसके बाद आप रोप अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इस पे तो बहुत बड़ी कॉटन लगी हुई है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आप इस तरीके से अंदर लेके जाएंगे और सबसे पहले कोई ग्रोथ है या कोई जो है वो बोनी प्रोट्यूबरेंस है या कोई मैस है, हल्का सा आप क्या करेंगे उसके ऊपर ज़रा सा टच करेंगे, तो आप ये बताएंगे कि इज़ दैट मास इज सेंसिटिव टू टच और नॉट। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि टेंडर टू टच तो नहीं है। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। फिर उसके बाद आपको अगर एग्जैक्टली लोकेशन पता चल रही है तो आप वो बताएंगे कि वो कनाल में कहाँ मौजूद है। उसके बाद आप उसको ऑल राउंड पास करेंगे और आप उसकी मार्जिन्स या बेसिकली एक्सटेंशन बताएंगे। तो दिस इज़ हाउ यू एक्सप्लेन inspection of the pinna or its surrounding skin, इंस्पेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, और अगर उसमें कोई कंटेंट मौजूद है जैसे एयर डिस्चार्ज मैंने बताया, और अगर लेट सपोज वैक्स है तो उसमें आपने भी बताना है कि सॉफ्ट है, हार्ड वैक्स है, वेट वैक्स है कि ड्राई वैक्स है, ब्राउनिश कलर है या गोल्डन ब्राउन कलर है, ब्लैकिश है, बहुत हार्ड इम्पेक्टेड है, तो आपने इस तरह का कमेंट ज़रूर करना है। तो एयर वैक्स हमने डिस्क्राइब किया, एयर डिस्चार्ज किया, फिर उसके बाद अगर कोई अंदर कोई मैस या कोई ग्रोथ या कोई लीजन होगा तो वो हमने बता दिया। अच्छा देखें, ये सारी चीज़ें सिर्फ इस एयर के लिए नहीं, अपोजिट एयर के लिए भी इसी तरीके से आपने करना है और अपोजिट एयर के लिए भी ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। तो इंस्पेक्शन कर लिया हमने, फिर उसके बाद हमने पल्पेशन